अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। SM न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां थाना अरूब के इलाका में इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया। आवाम की इज्जतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय मुहाफ़िज़ ही आवाम की इज्जतों के लुटेरे बन गए। ASI मुबशर की लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं SM न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अली शरादी से। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैंने 15 पे कॉल की, उधर से ना उन्होंने बोला कि मुबशर AICR है। मैंने कहा जी सर भेज दे, हमारा झगड़ा हुआ, हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा ना खतरा इनसे। वो घर आया, घर आने के बाद वजूद उसने बोला कि मैं ये किससे पूछना है। मैंने कहा ये मेरी वालदा, ये मेरे बहन भाई, इनसे पूछ लो। उसने बोला नहीं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती, और उसने दरवाजा बंद करके मेरे कपड़े भी सर उतार के उसने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी को भी, किसी को, भाई को भी नहीं बताया। इसी सदमे में मैं चुप कर गई थी। उसके बाद मैं थाने में जाती रही हूँ, मैंने SHO को जाके बताया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब मेरे हम DPO के पास गए तो उधर जाकर मुबशर ने मुझे धमकी दी थी, मैंने तुम्हें गोली मारनी है अगर मेरे खिलाफ कोई भी बयान किए। जो बोलोगी मैं तुम्हारे साथ वैसे ही करूँगा, मैं तुम्हारे साथ तावन करूँगा, सही रहोगा, और मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दे दे। मैं डरते हुए कि और उधर बयान नहीं दिया, भी मैंने कुरान की गाली थी, कहता उधर जाके तुमने मुझे भाई बोलना। मैं रो रही थी कि मैं कैसे किस मुंह से भाई तुझे बोलूं, और तूने मेरे साथ गलत काम किया और मेरे साथ ज्यादती भी की है, और जाते हुए मेरे जिस्म पर निशान पे डाले था, मैं वो भी नहीं थी दिखा पाई, ना अपने भाई को ना अपने अब्बू को, किसी को नहीं थी बता पाई। और उधर हम बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे पूछा तो मैंने उनको सारे बयान बताए, लेकिन उधर DPO ने बोल दिया कि ये बयान सारे खत्म कर दो, तुम मेरी बच्ची हो, तुझे इंसाफ मिल जाएगा। सर उन्होंने इंसाफ नहीं मुझे दिया। गुजरांवाला थाना रूप के इलाका में इंतहाई खौफनाक वाकया पेश आया। अवाम की इज्जतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय मुहाफ़िज़ ही अवाम की इज्जतों के लुटेरे बन गए। मोहम्मद रफीक ने दरखास्त में तहरीर करवाया कि 9 सितंबर को रात तकरीबन 9 बजे साहिल की जोजा दवाई लेने जा रही थी कि गली के जुनेद ओबाश नौजवान ने इसे गाली गलौज की। मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। 15 पर कॉल करने के बावजूद ओबाश नौजवान ने साहिल के घर का दरवाजा फलांकर साहिल की जोजा को दोबारा जर्दकोब करना शुरू कर दिया और इसके कपड़े फाड़कर फरार हो गए। अगले रोज थाना रूप से कॉल आई कि ASI मुबशर साहब वकूआ की इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। फिर साहिल के नंबर पर ASI मुबशर का फोन आया कि मैं इंक्वायरी के लिए आ रहा हूँ। मुतासरा लड़की मिसबा का यह कहना है कि ASI मुबशर ने इंक्वायरी के लिए मुझे कमरे में बिठा लिया और बाकी घर वालों को कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा लॉक कर दिया। मुतासरा लड़की मिसबा का यह कहना है कि ASI मुबशर इसे कहने लगा तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, और जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारकर मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। मिसबा का यह कहना है कि जब मैं रोती पीटती थाने गई तो वहां भी कोई सुनवाई ना हुई। साइलिन के साथ SHO थाना अरूप फरत नवाज चिट्ठा की बदतमीजी और जान से मारने की धमकियां। साइलिन ने SHO के डर से CPO गुजरांवाला को एप्लीकेशन दे दी। जी बहुत शुक्रिया अली तफसीलात से आगाह करने का।